अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुरूस क़ुदूरी शरीफ का सिलसिला जारी और सारी है और आज हम इंतहाई अहम मसले के मुतालिक पढ़ेंगे, सुनेंगे और बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई, वो ताजिर हज़रात के जो बागात के ठेकों का काम वगैरह करते हैं, तो उनके हवाले से आज का टॉपिक निहायत अहम है। तो साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वमन बाअ समरतन लम यब्दु सिलाहुहा और क़द बदअ जाज़ल बैउ व वजब अलल मुश्तरी क़त्उहा फ़िलहाल। और जिसने बेचा फलों को, जिसने फल को बेचा इस हाल में कि फल की सिलाह अभी शुरू नहीं हुई या अभी उसकी सिलाह शुरू हुई है, तो ये बेजायज़ है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि बुदुए सिला, कि इससे बुदुए सिला से क्या मुराद है, सिला शुरू होने से ज़ुहूर सिला से क्या मुराद है। तो ज़ुहूर सिला के मुतालिक इमाम शाफ़ई और अहनाफ का इख्तिलाफ़ है। अहनाफ फरमाते हैं कि जब फल निकल आए और वो अपनी हैयत के अंदर पूरा आ जाए, तो ये इसकी सिला ज़ाहिर हो गई, वो इसकी फल की अपनी पूरी हैयत में आ जाना, इसको सिला मानते हैं और सिला के ज़ुहूर वो इसी को तस्लीम करते हैं। जबकि शवाफ़े के नज़दीक बुदुए सिला, ज़ुहूर सिला, इससे मुराद जो है वो है फल का पक जाना और उसके अंदर मिठास का आ जाना। तो अब हमारे नज़दीक ये है कि भाई अगर फल अभी पका नहीं है, अभी वो अपनी हैयत में ही आया है, तो हमारे नज़दीक इसकी बेजायज़ है। जबकि शवाफ़े के नज़दीक जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरोकार हैं, उन्हीं के मज़हब को लेने वाले हैं, उनके नज़दीक ये जब तक फल के अंदर मिठास ना आ जाए, ये पक ना जाए, तब तक इसको आगे बेचना जायज़ नहीं है। और इसी के ज़मीन में जब हम दो मसले और भी सीखेंगे कि एक तो ये कि फल पक जाए फिर उसको बेचना, मगर इसी से मुतल्लिक़ तीन एक मुमकिन सूरतें बनती हैं, वो उसको हम आज समझते हैं। कि सबसे पहले ये कि अभी फल ज़ाहिर ही नहीं हुआ, अभी फल जो है वो बाहर निकला ही नहीं है और अभी सिर्फ खाली दरख्त है और उसके दरख्त के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, फलों का कुछ भी अभी नहीं निकला। तो ऐसे फलों के ज़ाहिर होने से पहले ही उसकी बे कर देना, इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म है कि ये नाजायज़ है बिल इत्तफ़ाक़, शवाफ़े के नज़दीक भी और हम अहनाफ के नज़दीक भी। नाजायज़ क्यों है? क्योंकि ये हो जाएगी मादूम चीज़ की बे के लिए, ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त की जा रही है वो चीज़ खारिज में मौजूद हो, और अभी जब वो खारिज में मौजूद ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं आया, तो इसको ख़रीदना, इसको बेचना ये जायज़ नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर कई मकामात पर ऐसा होता है कि वो लोग बागात एडवांस में ले लेते हैं कि अभी जो बाग है उस पर फल वगैरह निकले ही नहीं हैं, अभी खाली बाग है, अभी उन फलों का सीज़न ही नहीं आया, तो पहले से उन्होंने क्या कर लिया कि भाई ये बाग उन्होंने ले लिया कि भाई ये जो पूरा बाग है, ये पूरा बाग हमने आपसे ले लिया इतने रुपयों के एवज़, और इसके जो भी जितने भी फल आएंगे वो सारे के सारे फल हमारे। तो अभी फल आए नहीं और इससे पहले उन्होंने पूरे बाग के फलों की बे कर ली, उनका सौदा कर लिया, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। इसके जायज़ होने की सूरत और उसका तरीक़े का जो हमें उलमाए किराम ने रहनुमाई दी, बताया, वो ये है कि आप फलों की ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला ना करें, बल्कि बाग की वो जो ज़मीन है आप उस ज़मीन को लें किराए पर। जैसे समझते हैं कि भाई ये जो अभी सीज़न आने वाली है, 6 माह के अंदर इस पर फल आ जाएंगे और फल निकलेंगे, फिर आ जाएंगे, पक जाएंगे और हम 6 माह के अंदर इस बाग के फलों से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे कि उस बाग को आप 6 माह के लिए, उस ज़मीन को जिस पर ये बाग है
उस ज़मीन को आप 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उसको आप किराए पर लेंगे और कहेंगे कि भाई ये 6 माह के लिए हमने आपसे किराए पे लिया, 6 माह के जो पैसे हैं वो इतने वो हमने आपको दे दिए, इस 6 माह के अंदर ज़मीन से फ़ायदा हम लेंगे। तो आपने ज़मीन ले ली किराए पर, उसी ज़मीन पर जो है ये दरख्त हैं, उसी दरख्त पर ये फल हैं, तो यूँ फिर जब सीज़न आएगी उस पर फल निकले तो आप उन फलों को वो फिर आपकी मिल्क हो जाएंगे, फिर आप उन्हें आगे सेल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अभी फल आए नहीं, पहले से उनकी ख़रीदो फ़रोख्त करना ये जायज़ नहीं है। उम्मीद है ये वाला मसला समझ में आ चुका होगा। दूसरी सूरत है कि फल तो अभी निकले हैं मगर अपनी पूरी हैयत पर नहीं निकले। उनके अभी हमारे अहनाफ के यहाँ जो सलाह ज़ाहिर होने से मुराद है कि वो फल अपनी हैयत में आ जाए और अपनी पूरी शक्ल और सूरत के अंदर आ जाए। तो अभी फल अपनी उस पूरी शक्ल और सूरत में नहीं आया और अभी थोड़ा ही निकला है। तो अब इसमें जो है हमारे अपना अहनाफ के नज़दीक ये है कि फल के ज़ाहिर होने के बाद और उसकी सलाह के ज़ाहिर होने से पहले, इसमें हम अहनाफ के नज़दीक ये भी बे जायज़ है, जबकि शवाफ़े के नज़दीक सलाह से मुराद चूँकि ये है कि उसमें मिठास आ जाए, फल पक जाएँ और ये चीज़ अभी तक नहीं पाई गई, तो शवाफ़े के नज़दीक ये बेजायज़ नहीं है और हम अहनाफ के नज़दीक ये वाली बेजायज़, यानी फल अभी निकले हैं और अभी मुकम्मल अपनी सूरत को उन्होंने इख्तियार नहीं किया। और तीसरी सूरत है बुदूए सलाह के बाद कि जब वो फल अपनी हैयत पर आ चुकी हैं, अभी मुकम्मल पके नहीं हैं मगर ये कि अपनी हैयत पर वो आ चुके हैं, तो अब हमारे नज़दीक इन फलों की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है। तो ये हमारा जो मसला है वो आके इन 2 सूरतों के मुतालिक है कि जिसने बेचा फल को इस साल में कि फल की सलाह ज़ाहिर नहीं हुई, ये पहली वाली सूरत। और दूसरी सूरत ये यहाँ पर जो है कि यहाँ पर फल की अभी सलाह ज़ाहिर हुई है, तो हमारे नज़दीक इन दोनों सूरतों में बेजायज़ है। जब उसने अभी ये कच्चे फल लिए, अभी उसकी वो अपनी हैयत पर आए, अभी उनके अंदर मिठास नहीं है, अभी वो पके नहीं हैं, तो अब किसी शख्स ने ऐसे फल ख़रीद लिए तो अहनाफ उलमा किराम फरमाते हैं कि वजब अलल मुश्तरी क़त्उहा फ़िलहाल, तो अब जो है मुश्तरी पर लाजिम हो जाएगा कि अभी के अभी उन फलों को काट दे। तो अब जो ख़रीदार है वो सोचेगा कि भाई कच्चे हैं, अब ये पकेंगे तो दरख्त पर ही पकेंगे, काटने के बाद तो ये नहीं पकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मुश्तरी ने ये सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे बाय से इस शर्त पर ख़रीदता हूँ कि भाई ये मैं तुमसे अभी कच्चे फल लेता हूँ मगर शर्त ये है कि ये फल जब पक जाएंगे, पकने तक ये तुम्हारे दरख्त पर ही रहेंगे। ख़रीद रहा हूँ अभी मगर उतारूँगा तब जब ये मुकम्मल पक चुके होंगे। तो उसी सूरत को उसके हुक्म को साहिब कुदरत फरमा रहे हैं कि फ़ैन शरत तरकहा अला नकली, अगर मुश्तरी ने शर्त लगा ली कि फल जो है ये दरख्त पर मैं छोड़ दूँगा यहाँ तक कि ये पक जाएँ, तो ऐसी शर्त लगाना फ़सद अलबैउ बे को फ़ासिद कर लेगी और इस सूरत में ये बे फ़ासिद हो जाएगी, दुरुस्त नहीं होगी। तो ये बे फ़ासिद क्यों हो रही है? तो इसकी रीज़न, इसका सबब इसमें इजाफ़ी शर्त का है। तो क्या बे के अंदर इजाफ़ी शर्त हम कौन सी लगा सकते, कौन सी नहीं लगा सकते, इसको भी समझते जाएं कि ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में अगर किसी ने, चाहे ख़रीदार ने चाहे बेचने वाले ने, किसी ने भी ऐसी शर्त लगाई कि जिस शर्त का तकाज़ा ख़रीदो फ़रोख्त का मामला नहीं कर रहा, तो ऐसी शर्त लगे जिसका तकाज़ा ख़रीदो फ़रोख्त का मामला नहीं कर रहा और उसके अंदर, उस शर्त लगाने के अंदर बाय यानी बेचने वाले का, मुश्तरी परचेज़र का, ख़रीदने वाले का, या मबी जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, इन तीनों में से किसी का भी उसके अंदर फ़ायदा होगा तो ये शर्त उस अक़द को, उस बय को फ़ासिद कर देगी। ये सौदा शरअन जायज़ नहीं होगा, शरअन इस किस्म की हम शर्त नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पर भी मुश्तरी ने जो शर्त लगाई है कि भाई मैं तुमसे ये फल तो ख़रीद रहा हूँ मगर ये फल पकने तक तुम्हारे दरख्त पर ही रहेंगे, तो ये वाली शर्त नाजायज़ होगी और ये शर्त अक़द को फ़ासिद कर देगी। हाँ, ये सूरत हाल अलग है कि उसने शर्त नहीं लगाई, सिंपल सौदा कर लिया कि भाई ये जो कच्चे फल हैं दरख्त पर लगे हुए हैं, ये मैंने आपसे इतने रुपए में ले लिए, उसको पैसे दे दिए और अब जो है वो भाई ने इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है अभी कच्चे फल हैं, पकने तक भले यहीं पे रहें,
कोई मसला नहीं है, शर्त के बग़ैर बाय अज़ खुद उनको इजाज़त दे रहा है फलों के दरख्त पर रहने की और फलों के पकने की दरख्त पर, तो ऐसी सूरत हाल में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है और ये इनका अक़द दुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद है ये मसला समझ में आ चुका होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें दुरुस्त अंदाज से शरई तौर और उसके तकाज़ों के मुताबिक सौदा करने, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।